यूहन्ना उसके 18वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वो और उसके चेले गए। और यहां पर किद्रोन के नाले का उल्लेख है। नए नियम में इस नाले का उल्लेख इसी स्थान पर है, लेकिन पुराने नियम में हम इसे पाते हैं कि ये बहुत सी बातों को स्पष्ट करता है। जब हम यिर्मयाह उसके 31वें अध्याय के 38वें पद से 40वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम के विषय में एक भविष्यवाणी करता है और कहता है, सदा तक वो नगर फिर कभी ना गिराया जाएगा और ना ढाया जाएगा। और यह भविष्यवाणी परमेश्वर यिर्मयाह से यरूशलेम के विषय में करवा रहा है। और इसी के प्रारंभ में, इसी पद के प्रारंभ में अर्थात 40वें पद में लिखा है, और लोथों और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत हैं, घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वो सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। और यहाँ इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि किद्रोन का जो नाला था, और वो नाला यरूशलेम के पूर्व की सीमा में था। जब हम यीशु मसीह के जन्म पर विचार करते हैं, हम देखते हैं कि पूर्व में उसके जन्म की सूचना देने वाला सितारा उन ज्योतिषियों को, जो कि दूर दूर देश में थे, नजर आता है। और वो उस तारे को देखकर जो पूर्व में चमक रहा था, यीशु मसीह के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। और यहां पर किद्रोन का नाला जो कि पूर्व में है, यीशु मसीह इसी पूर्व दिशा में जा रहे हैं, उस बारी में जहां पर कि उनको परमेश्वर की योजना पूरी करनी है। जब हम पहला राजा उसके दूसरे अध्याय के 34वें पद से 37वें पद को देखते हैं, राजा सुलेमान अपने पिता से एक आज्ञा पाता है, तुम शिमी को छोड़ना मत। क्योंकि जब दाऊद यरूशलेम छोड़कर भाग रहा था, तब इस शिमी ने दाऊद के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था और बहुत से अपशब्दों को भी उच्चारित किया था। और उसके बाद जब राजा दाऊद यरूशलेम लौटता है, तो ये शिमी उससे क्षमा मांगता है और दाऊद क्षमा कर देता है। लेकिन जब मृत्यु के पूर्व वो अपने बेटे सुलेमान को आज्ञाएं देता है, तब ये भी कहता है कि तू शिमी का न्याय करना। और सुलेमान जो बहुत बुद्धिमान था, वो शिमी को आज्ञा देता है कि तू यरूशलेम में आकर घर बनाकर यहां पर रह। जिस दिन तू यरूशलेम छोड़कर जाएगा, उसी दिन तुझको मार दिया जाएगा। और शिमी कहता है, ठीक है, मैं यरूशलेम में रहूंगा। और 2 वर्ष तक शिमी यरूशलेम में रहता है। और उसके बाद उसके 2 सेवक भाग जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए शिमी किद्रोन के नाले के पार चला जाता है। और उसकी ये भूल पहला राजा उसके दूसरे अध्याय के 39वें पद से 46वें पद में कि उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। राजा सुलेमान उससे कहता है, तूने आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसका वध हो जाता है। जब हम दूसरा राजा उसके 23वें अध्याय के 12वें पद में और दूसरा इतिहास उसके 15वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, राजा आसा अपनी मां की बनवाई हुई आशेरा की मूर्ति को कटवा देता है, उसको तोड़वा देता है और उसकी बुकनी बनाकर
किद्रोन के नाले में फेंक देता है। किद्रोन के नाले में वो अशुद्ध वस्तुएं डाल दी जाती हैं और राजा आसा अपनी मां को राजमाता पद से भी हटा देता है। दूसरा इतिहास उसके 32वें अध्याय के 3 पद में हम हिजकिय्याह राजा के विषय में देखते हैं। हिजकिय्याह राजा जो कि परमेश्वर का भय मानता था और उसकी इच्छा के अनुसार चलता था, जब देखता है कि सनहेरीब यरूशलेम को घेरने के लिए आ रहा है, तब वो अपने लोगों के साथ सलाह करता है और वो यरूशलेम की सीमा के पर जो नाले थे, जो सोते थे, उनको पटवा देता है, ताकि जब सनहेरीब अपनी सेना के साथ आए तो उसको जल ना मिले और जल ना मिलने के कारण उसको लौटना पड़ेगा। टीकाकार ये बताते हैं ये जो नाला पाटा गया और वो किद्रोन का नाला था, जिसको राजा हिजकिय्याह सनहेरीब को पानी ना मिले इसलिए अपने लोगों के साथ पटवा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसके 15वें अध्याय के 23वें पद में राजा दाऊद अपने बेटे अबशलोम के विद्रोह के कारण नगर में युद्ध ना हो और किसी रीति से खून खराबा ना हो, और इसलिए वो यरूशलेम छोड़कर भाग जाता है। वो यरूशलेम छोड़ देता है और किद्रोन का नाला पार करके उस क्षेत्र में जहां पर कि बेबान जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, उसमें वो चला जाता है। राजा दाऊद अबशलोम से बचने, अपनी जान बचाने और युद्ध से बचने के लिए किद्रोन के नाले को पार करके दूसरी ओर चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के पहले पद में, और वहां पर उल्लेख है कि यीशु मसीह भी अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज करने के बाद जैतून पहाड़ पर भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं और किद्रोन का नाला पार करके वो गतसमनी के बाग में चले जाते हैं, ताकि परमेश्वर की योजना जो उसके लिए थी वो पूरी हो सके। यहां पर हम देखते हैं जान बचाने के लिए राजा सुलेमान शिमी को आज्ञा देता है कि तू किद्रोन के नाले के उस पार मत जाना, जब तक तू यरूशलेम में रहेगा तुझको जीवन मिलेगा, और जैसे ही तू किद्रोन के नाले को पार करके उस पार जाएगा तू मार दिया जाएगा। राजा दाऊद अपनी जान बचाने के लिए उसको अबशलोम का सामना ना करना पड़े और उसकी जान खतरे में ना पड़े, वो किद्रोन का नाला पार करता है और उस ओर चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह किद्रोन का नाला इसलिए पार करते हैं कि वो हमारे लिए, आपके लिए, इस संसार के लिए अपने प्राण को दें। परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी कि उसको बलिदान होना है, क्योंकि पशुओं के रक्त से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य के लिए मनुष्य का रक्त बहाया जाना, और वो भी रक्त जो पवित्र हो, और इसलिए यीशु मसीह किद्रोन का नाला पार करके गतसमनी के बाग में जाते हैं। राजा दाऊद अबशलोम से बचने के लिए किद्रोन के पार जाता है, और यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती और यरूशलेम के याजकों, महायाजकों से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए किद्रोन के उस नाले के पार जाता है। राजा दाऊद एक संसारिक जीवन को बचाने के लिए
किद्रोन का नाला पार करता है और यीशु मसीह संसार को आत्मिक जीवन देने के लिए किद्रोन का नाला पार करता है कि वो उस कार्य को पूरा करे। और यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जाते हैं। यहूदा इस्करियोती, जिसको मालूम था कि यीशु मसीह अक्सर यहां पर प्रार्थना करने आते हैं, वो याजकों, महायाजकों और सैनिकों को, नगर के पहरुओं को लेकर वहीं आता है और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम किसे ढूंढते हो? और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने आप को उन लोगों के हाथ में सौंप देते हैं ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। और तब प्रश्न उठता है, हमारे जीवन में भी ऐसे सीमाएं हैं, हमारे जीवन में ऐसी सीमा है जिसको हमको पार करना है, पर किस उद्देश्य से? अपनी जान बचाने के लिए, जैसा कि दाऊद ने किया था, या परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, जैसा कि यीशु मसीह ने किया था? हम इस बात पर चिंतन करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार में रखा है। उसके पास हमारे लिए एक योजना है। उस योजना को पूरा करने के लिए हमको उस सीमा के पार जाना होगा जो शैतान हमको जिस सीमा में रोकना चाहता है और सांसारिक जीवन की अभिलाषाओं को दिखाता है, उसके आकर्षणों को दिखाता है कि जब तक हम इस सीमा में रहेंगे हमको जीवन मिलेगा, और उसके पार जाने पर हो सकता है हमारे प्राणों को नुकसान हो जाए। पर हमको इस सीमा को पार करना है। यीशु मसीह ने इसीलिए इस सीमा को पार किया कि परमेश्वर की योजना पूरी हो और हमारे उद्धार का रास्ता खुल जाए। हम परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए और उद्धार को प्राप्त करने के लिए उस पार जाएं, ये जरूरी है। ये आवश्यक है कि हम इस नाले को, जहां पर कि अंधकार था, जिसको सुखा दिया गया था और जिसमें कि उस आशेरा की मूर्ति को तोड़कर राजा आसा ने फेंक दिया था, हम उन सीमाओं को पार करके परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी योजना को पूरा करने के लिए उन संसारिक सीमाओं को, उन रुकावटों को जो कि हमको शैतान के द्वारा बांधी गई हैं, तोड़कर आगे बढ़ सकें, उसको पार कर सकें और आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। हर एक के साथ होइए और इन दिनों में हमको गंभीरता से अपने जीवन को आपके मार्ग में चलाने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।